दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल अजीब सी स्थिति है। गांव गांव में लोग खुद वोटिंग कर रहे हैं, खुद वोटिंग करके चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जो ईवीएम में वोट डाला था वो सही डाला था या गलत डाला था। इसलिए मशीनों का घपला चेक करने के लिए गांव वाले खुद से वोटिंग करके पोस्टल बैलेट पर घपले को चेक कर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ चुकी है कि सोलापुर जिले के एक गांव में प्रशासन को, सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ गया क्योंकि सरकार को लगता है कहीं गांव वाले मशीनों का सारा खेल ना खोलते, पोल ना खुल जाए कहीं मोदी के सिस्टम की। प्रशासन ने मतदान रुकवा दिया है। यहां ग्रामीण खुद ही मतपत्र से मतदान कर रहे थे। अब दोस्तों, सरकार ने इसलिए एक छोटे से गांव में कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि सत्ता को ये डर सता रहा है कि अगर ये पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग हो रही है, जो गांव वाले कर रहे हैं, इसका नतीजा और मशीनों से जो वोट हुआ है उस गांव में, उसका नतीजा, अगर इन दोनों नतीजों में कहीं अंतर निकला और अंतर बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा देश में। और इसलिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। बाकी जो गांव हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहीं भी मॉक पोलिंग ना होने दें, इसको रोका जाए। क्योंकि अगर पोस्टल बैलेट से जो गांव वाले करना चाहते हैं उसकी गिनती और मशीनों की गिनती में फर्क आया तो खेल और खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, सोलापुर का ये जो गांव है, इसमें जिस तरह से मॉक पोलिंग हो रही है पोस्टल बैलेट पर, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, इस पूरे घटना से बाकी के जो गांव हैं, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई भी इलाका हो, वहाँ गांव-गांव, कस्बे-कस्बे इसकी चर्चा हो रही है। और बहुत से ऐसे गांव हैं जो इस तरह की मॉक पोलिंग करना चाहते हैं, पोस्टल बैलेट से करना चाहते हैं, मतपत्र से करना चाहते हैं। एक तरह से वो चेक करना चाहते हैं कि जो वोट उन्होंने मशीनों में डाला, पूरे गाँव ने जिसको भी डाला, और जो मतपत्र से डाला, क्या उसमें कोई अंतर है। अब इस कहानी को तो मैं आगे खोलूंगा क्योंकि ये कहानी कैसी है जो आप आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है, पूरे सिस्टम की पोल भी खुल सकती है। लेकिन सोलापुर में ये नौबत आई क्यों? मुझे लगता है सबसे पहले इन साहब को देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है उत्तम जानकर की। अभी जो उत्तम साहब हैं ये शरद पवार की पार्टी से हैं। अब उत्तम साहब, ये जो सोलापुर का गांव है मरकटवाड़ी, जो सुर्खियों में आजकल, वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर हैं कि ये कभी हारे ही नहीं वहाँ से, इस गांव से। मिसाल के तौर पर 2014 में उत्तम जानकर को मत मिले थे 979 तकरीबन 1000, और जो इनके विरोध में खड़े हुए थे उनको 294। 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी तो जानकर साहब को 1346 1346 मत मिले, और इनके विरोधी जो थे नियरेस्ट, उनको 300 मिले। 2024 में भी 4-5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में जानकर साहब को 1021 वोट मिले, और इनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थे, राइवल थे, उनको 466 मिले। लेकिन इस बार अजूबा हो गया। इस बार लहर जो है फिर से जानकर साहब की थी, मोदी जी की लहर नहीं थी, शिंदे की लहर नहीं थी गाँव में। लेकिन जब मशीनें खुली, जो बूथ खुला गांव का, तो वोट मिले इनके विरोधी को 1003, और जानकर साहब को वोट मिले सिर्फ 843। और यहीं से जो शक है गांव वालों को होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी हुई है। अब जब ज़्यादातर गांव वालों को लगने लगा कि उनका वोट मशीन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो साहब एक सभा हुई, ग्राम पंचायत की एक सभा हुई, और उस सभा में सबने माना कि हाँ भाई गड़बड़ तो हुई है। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं तहसीलदार के पास और तहसीलदार से बात करते हैं कि साहब यहाँ दोबारा रीपोल कराइए, चुनाव आयोग से कहिए, जिला प्रशासन से कहिए कि यहाँ रीपोल कराए, फिर से मतदान कराए। अब तहसीलदार तो ठहरा तहसीलदार, सरकार का आदमी, सिस्टम का आदमी, उसने ऊपर फ़ोन किया, मना कर दिया गया। तो जब मना हो गया कि यहाँ रिपोलिंग नहीं होगी, यहाँ पर दोबारा मतदान नहीं होगा, तो किसी ने आइडिया दिया कि चलिए हम खुद एक वोटिंग कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने मशीन में वोट डाला क्या पोस्टल बैलेट से वो मैच करता है कि नहीं करता है। और फिर गाँव वालों ने खुद ही मतपत्र बनाए, और 3 दिसंबर को सुबह से वोटिंग होनी थी, शाम को नतीजे आने थे। अब सरकार को लगा कि कहीं पोस्टल बैलेट का नतीजा मशीनों के नतीजे से अलग हुआ तो साहब महाराष्ट्र में तो आग लग जाएगी। और इसीलिए पहले पुलिस भेजी गई, पुलिस ने मनाने की कोशिश की, और जब देखा पुलिस ने कि मानने वाले नहीं हैं तो कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी सरकार कहीं ना कहीं घुटने पे आ गई गाँव वालों के आगे। अब दोस्तों, मामला सिर्फ सोलापुर तक या इस गांव तक या तहसील तक सीमित नहीं है। सवाल ये कि पूरे महाराष्ट्र में ये चिंगारी भड़क उठी है, और कई इलाकों में गांव वाले इस तरह की पोलिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं हो तो प्रकाश पोरे जी को सुनिए। पोस्टल बैलेट नहीं, मॉक पोलिंग है। इसी तरीके से हम 2 बक्से रखेंगे, 2 बक्से, एक पे महायुति, उसके ऊपर मोदी जी का चेहरा और फडणवीस का चेहरा, दूसरा बॉक्स उसके ऊपर राहुल गांधी का चेहरा, शरद पवार का चेहरा।
और उद्धव उद्धव ठाकरे ठाकरे का चेहरा है। 3 चेहरे लगाएंगे और वक्त देंगे, लोगों को चिट्ठियां घर में भेज देंगे कि भाई उसके ऊपर तुम तुम्हारा नाम वाम लिख के आओ, उसके अंदर डाल दो। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट? दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सोलापुर की आग विदर्भ तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र में, लेकिन ये आग अगर समानांतर वोटिंग की, खुद वोटिंग करके चेक कर रहे हैं और मशीनों से मिलान कर रहे हैं, क्या ये आग ऐसा तो नहीं कि हरियाणा तक पहुंच जाए या बाकी राज्यों में पहुंच जाए? और अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग तो चुप है। और महाराष्ट्र की इस वक्त स्थिति क्या है? जो महाराष्ट्र एक नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है, वहां पर चर्चा मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा मशीनों की है, मॉक पोलिंग की हो रही है। और ये जो पोस्टल बैलेट से जो जिस तरह से वोट डालकर मशीनों को चेक किया जा रहा है, ये जो आइडिया है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी के सिस्टम की पोल खोल देगा? 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, आपको कुछ नई जानकारियां देंगे चौंकाने वाली। प्रकाश बोरे हैं, जो बताने जा रहे हैं कि 6 तारीख को 5 तारीख को कहाँ वोटिंग हो रही है इस तरह की, और क्या वहाँ भी कर्फ्यू लगेगा। और उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इसका कोई निदान है, सॉल्यूशन है। चलते हैं, सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। मेरा सवाल टाइगर ये है कि अगर एक गांव में तहसील का वो गांव, अगर वो इलेक्शन की मशीनों से हटकर पोस्टल बैलेट पर खुद वोट करना चाह रहा था, एक गांव से मोदी का सारा सिस्टम क्यों डर गया? होश क्यों उड़े साहब? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लोग घबराए क्यों हैं? अरे दीपक भाई, पहले मैं उसी पे तो आ जाऊं, लेकिन लोगों को ये नहीं लिखना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने उनको पोस्टल बैलेट दिया था। भाई लोगों को क्लियरिटी की, देखो दर्शकों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं था। ये गांव अपने आप को ग्लानि मुक्त करने के लिए कर रहा था। लेकिन यदि इस गांव में जानकर को 1,500 वोट मिलते और राम सातपुते को 400 वोट मिलते, तो फिर गांव कहता कि चुनावी मशीन गलत है, ईवीएम गलत है। और इस गांव ने यदि ये शुरुआत की, ये चिंगारी दी, तो हर गांव में बैलेट पेपर होते, एक पैरेलल सिस्टम, पैरेलल रिजल्ट आते। वो किसी भी कानूनन प्रक्रिया के तहत नहीं थे। वो सर्वोच्च न्यायालय भी गए तो वो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव करने का अधिकार और पूरा प्रपंच जो देखता है वो चुनाव आयोग है। लेकिन मोरल विक्ट्री होती सबकी, और इसी बात से ये डर गए। उस छोटे से गांव जहां 2000 मतदाता है, पुलिस की छावनी बना दी। अतुल कुलकर्णी नाम के आईपीएस ऑफिसर है, मुझे दया आती है। हम कहते हैं कि आईएएस आईपीएस ये क्रीम होता है सोसाइटी का, सब उनको समझता है सब। इस एसपी ने कहा कि उस गांव में ये चुनाव होने से, मतदान होने से गांव में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होगा। क्या ये नतीजे आने के बाद गांव में आग लगा दी जाती? क्या ये नतीजे आने के बाद गांव कुछ करता? क्या ये नतीजे सर्वोच्च न्यायालय में जाके गांव चैलेंज करता? गांव ने सिर्फ इतना कहा था कि हमने दिया हुआ मत मशीन में नहीं आया, हम जानकर साहब को कहना चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ है, ये देखिए हमारा मतदान। इसके लिए 144 लगाई। और जब वहां पे गांव वालों ने तय कर लिया कि ठीक है, 2 रिक्रूटिंग ऑफिसर रहेंगे अंदर, मतलब 2 लोग जो मतदान देखेंगे, एक आदमी जाके मतदान करके आएगा, तो एट अ टाइम 3 ही लोग होंगे वहां पे। 144 में 5 लोगों का लिमिट है। जब ये बात प्रशासन को समझ में आ गई तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस की छावनी बनी। मेरी कुछ गांव वालों से बात हुई, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने हमको कहा कि हम तुमको इतना लटकाएंगे, इतने केसेस में डाल देंगे कि बची हुई जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। ये उठाओ यहाँ से ये 3 टप्पर तुम्हारा सब, और घर बैठो। बेचारे घर बैठ गए। उन्हें कहा कि हम सोच रहे कि तर्जीह अगर 144 हट जाए तो हम तहसीलदार के ऊपर, तहसीलदार कार्यालय पे मोर्चा लेके जाए। ये शुद्ध रूप से जैसे बच्चे चोर सिपाही खेलते हैं, वैसा ही चुनाव गांव खेल रहा था। लेकिन इस चुनाव से भी सरकार यदि डरती है तो आप समझ जाइए मशीनों का घालमेल कितना होगा। ये जो जीत है, ये प्योर एंड प्योर मशीनी जीत है। ये कोई जनमानस का समर्थन नहीं है। और यदि जनमानस का समर्थन होता तो कहते ठीक है, करवा दो, कर लो, क्या फर्क पड़ता है? जानकर वैसे भी जीते हुए हैं, आप क्या भी जीत जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जानकर का लीड यदि 10,000 होगा तो 10,100 होगा, 10,800 लीड होगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर यहां से धागे खुलना शुरू होते। हर गांव में मॉक पोलिंग होती, हर गांव के नतीजे होते। फिर पता पड़ता कि आपको तो साहब 100 भी नहीं मिले, आप 230 पे इतरा रहे हो। कितना घोटाला किया आपने। जैसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 180 पे थी, 60 मशीनों का खेल नहीं होता तो 240 नहीं पहुंचती। ये एडीआर की रिपोर्ट है कि 79 सीट्स पे मशीनों में गड़बड़ थी, जितने वोट डाले थे उससे ज्यादा कम गिने गए थे। ये सारा सामने है। सवाल बुढ़िया मरने का नहीं है, घर की दुख बुढ़िया मरने का नहीं है, डर यह है कि मौत ने घर देख लिया। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस गांव में पोलिंग हो जाती और परिणाम मशीनों के परिणाम से एकदम अलग होते तो फिर ये आग गांव लगती। यकीनन फिर लोगों को हो जाता, कोई कंप्लेंट नहीं करता।
कोई प्रेस मीडिया के सामने बाइट नहीं देता, बोलता तो ठीक है कल से अपन भी छपाएंगे, एक दिन में छपाई, दूसरे दिन वोटिंग गांव गांव में होता। अरे पोरे साहब, आप तो भाई गांव के बीच में ही रहते हैं, अकोला में रहते हैं, गांव के बीच में रहते हैं, चारों तरफ गांव ही गांव है। किसानों की आप राजनीति करते हैं, पत्रकार भी है, किसानों की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ये सोलापुर में जो हुआ, हालांकि आपके घर से बहुत दूर है, लेकिन क्या आग पहुंच गई आपके गांव में भी, आपके इलाके में भी ये आग पहुंच गई है? यकीनन यकीनन पहुंच गई है। और उसके बाद में 6 तारीख को मैं जो गांव में रहता हूं, मेरा पैतृक गांव जो है उरल, वहां पे ऑलरेडी लोगों का मुझे फोन आया था कि भाई साहब ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, आप वहां हाजिर चाहिए। मैंने बोला भाई वहां तो रोक दिए, बोले देखेंगे जो रोकेंगे वो, लेकिन हम करेंगे। तो मेरे गांव में हो रहा है। उसके बाद में मेरी जो खेती है वहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 तारीख को 2 जगह पे हो रहा है। पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट नहीं, मॉक पोलिंग है। इसी तरीके से हम 2 बक्सेस रखेंगे, 2 बक्से, एक पे महायुति, उसके ऊपर मोदी जी का चेहरा और फडणवीस का चेहरा, दूसरा बॉक्स उसके ऊपर राहुल गांधी का चेहरा, शरद पवार का चेहरा और उद्धव ठाकरे का चेहरा। 3 चेहरे लगाएंगे और बॉक्स देंगे, लोगों को चिट्ठियां घर में भेज देंगे कि भाई उसके ऊपर तुम्हारा नाम वाम लिख के आओ, उसके अंदर डाल दो। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट? मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन से कायदे के अंदर ये रोकना चाहते हैं, और रोके तो भी मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि वो मुझे जेल में नहीं डालते, तब तक कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं करते रहूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑन 6th। नहीं पोरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई टाइगर, इनको समझाइए क्या कह रहे हैं। पुलिस पोरे साहब वरिष्ठ पत्रकार है, तो कह रहे हैं कि इनका पूरा गांव जो है, पूरा गांव तैयार है मॉक पोलिंग के लिए। दीपक भाई पोरे साहब पत्रकार, मैं कहूंगा एक्टिविस्ट, ये किसानों के लिए सबसे बड़े नेता है आज विदर्भ के। पोरे साहब जब बोलने खड़े हो जाते हैं तो हजारों की तादाद में लोग खड़े होकर सुनते हैं। नहीं लेकिन भाई ये तो जेल हो जाएगी भाई। पोरे साहब इतने सीनियर आदमी हैं। तो पोरे साहब पहली बार जेल नहीं जा रहे। पोरे साहब को कई बार एजुटेशन करने के चक्कर में, विदर्भ की मूवमेंट चलाने के चक्कर में कई बार अरेस्ट हुए हैं। दीपक भाई 140 बार अभी तक के जेल जा चुका हूं, 140 बार। नहीं लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये गांव पोरे साहब, अगर गांव आप कह रहे हैं कि आप 2 बक्से रखेंगे, फिर फलाने गांव में, बगल वाले गांव में भी 2 बक्से रखे जाएंगे, एक पे मोदी जी का चेहरा, एक पे राहुल गांधी और शरद पवार ठाकरे साहब का चेहरा है, और उसमें लोग जो है अपना बैलेट डालेंगे। अब नतीजे अगर जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट चले गए तो फिर तो लट चल जाएगा साहब। संभल बनाना चाह रहे हैं क्या विदर्भ को? संभल बनाना चाहते हैं। मुद्दा ये लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखेंगे अभी क्या होता है। तो टाइगर, ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति मुझे लग रही है जो पोरे साहब ने कहा, आपने कहा, कहां सोलापुर, कहां अकोला। अगर महाराष्ट्र में गांव में अगर इसका असर है कि लोग चाहते हैं कि भाई हम मशीनों का विरोध करने का एक रास्ता उन्होंने बना लिया कि चलो भाई पोस्टल बैलेट करके देख लेते हैं, मॉक पोलिंग करके देखते हैं। इस गांव ने सर्वोच्च न्यायालय के उस टिप्पणी को निराधार बताया कि हारने पे ही लोग रोते हैं, मशीनों को खराब कहते हैं। जानकर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जिस गांव ने जानकर को वोट दिया, उस गांव का कहना है मताधिकार है मेरा, वोटिंग इज माय राइट, और मैंने वोट दिया, वो उसको क्यों नहीं पहुंचा। सवाल जीत हार का नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में यही तो मार खाते हम। चुनाव जीत जाते तो बाकी सारी गलतियों को खराब चुप हो जाते हैं। गडकरी जी बड़े नेता है बीजेपी के। गडकरी का दिया हुआ इंटरव्यू है जिसमें गडकरी कहते हैं कि मेरे लोकसभा चुनाव के समय 3,50,000 मतदाताओं के नाम काटे गए जो मेरे अपने थे। गडकरी जी का प्रश्न है, यदि गडकरी जी ये कहते हैं कि 3,50,000 मतदाताओं के नाम उनके अपने समर्थकों के काटे गए, गडकरी जीतने के बाद चुप रह गए। गडकरी जी ने इस सवाल को उठाना चाहिए। मतलब लोग अगर पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएं, अपना वोटिंग सिस्टम करें, भले वो मॉक हो, भले ही वो उसकी कोई कानूनी वैल्यू ना हो, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी लोग अगर बक्सों में वोट डालें, भाई वोट तो गिने जाएंगे, भले ही उसकी वैधता हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन जब वोट गिने जाएंगे और वो मशीनों से अलग निकलेंगे, ये तो भाई दांडी मार्च हो गई गांधी जी की, सिविल डिसोबीडियंस, अवज्ञा आंदोलन। ये क्या हो रहा है टाइगर महाराष्ट्र में? लेकिन दीपक जी, दांडी यात्रा से अंग्रेज हिल गए थे, क्योंकि अंग्रेजों में कुछ तो एक नैतिकता का पुट था, मानवता की वैल्यू थी। वर्तमान सत्ताधीशों को ना नैतिकता है ना मानवता है। 700 किसान मरने के बाद यदि कोई कहे मेरे लिए मरे क्या, उस आदमी से क्या अपेक्षा करते हो कि वो ये कहे कि ये चुनावी ड्रिल में इतने लोग जीत गए साहब, आप तो कहीं नहीं हो। Who cares?
मैं आ रहा हूँ, टाइगर आपके पास भी आ रहा हूँ और पोरे साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। एक तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग, पोरे साहब आज आप ज्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक तटस्थ व्यू लेता हूँ, दिल्ली का व्यू लेता हूँ। उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, काफी बैलेंस्ड हैं और बहुत